दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। खबर देवरिया से है, जहां रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र के खुकुंदू चौराहे स्थित दुर्गा मंदिर में जाने वाला मार्ग अब पूरी तरह से जल भराव की स्थिति से जूझ रहा है, जिससे राहगीरों और दुकानदारों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। बरसात होते ही सड़कें तालाबों में तब्दील हो जाती हैं, जिससे आमजन और व्यापारियों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में लगभग 25 करोड़ की लागत से सड़क चौड़ीकरण और मरम्मत कार्य कराए जा रहे हैं, लेकिन बारिश और जल निकासी की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है, तो इसके चलते थोड़ी सी बारिश ही पूरी सड़क को जलमग्न कर देती है। दुकानदारों ने बताया कि पानी भरने से ग्राहक नहीं आ पाते हैं, जिससे उनका व्यापार भी चौपट हो चुका है। उनका कहना है कि करोड़ों की योजना के बावजूद बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाता है। विधानसभा रामपुर कारखाना के क्षेत्र के खुकुंदू चौराहे पर थोड़े ही बरसात में जल जमाव की स्थिति बन जा रही है। ये जल जमाव दुकानदारों और राहगीरों के लिए एक ऐसी समस्या बन रही है जो कि उनके आने जाने में काफ़ी दिक्कतें उत्पन्न कर दे रही हैं। वहीं बात की जाए दुकानदारों की, तो ये जल जमाव दुकानों के अंदर हो जा रहा है और उनकी दुकानदारी भी ठप हो जा रही है। बात की जाए चौराहे की, तो यहाँ से खुकुंदू चौराहे से भटनी मार्ग जो 25 करोड़ की लागत से लगभग बनना है, और वहाँ पर नाला निर्माण का प्रस्ताव नहीं दिया गया, जिससे कि ये भारी जल जमाव हो रही है और दुकानदार परेशान हो रहे हैं। ये उस विधानसभा का मामला है जहाँ के विधायक अपने आप को टॉप 10 की लिस्ट में बताते हैं और अपनी पीठ थपथपाते हैं। उसके बावजूद भी ये कार्यशैली इतनी भ्रष्ट दिखती है कि लोग परेशान हो जाते हैं। अब देखना होगा कि क्या जिला प्रशासन इस जल जमाव की समस्या को समाप्त करता है या जस का तस छोड़ता है। विधायक जी अपनी छवि को बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। देवरिया से HNN 24x7 के लिए विजय तिवारी। तो मुख्य मार्ग पर जलभराव की स्थिति आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रही होंगी, किस तरीके से ये देवरिया के हालात हैं, जहां पर खुकुंदू विधानसभा क्षेत्र में भारी बारिश के बाद इस तरीके की स्थिति देखने को मिलती है। जलभराव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं किसी तालाब की नहीं बल्कि एक सड़क की है, किस तरीके से जो तालाब में तब्दील हो चुकी है। आखिरकार इस पर क्या कुछ कार्य योजना की जा रही है, उस पर आज बातचीत कर लेते हैं और जानकारी ले लेते हैं। विजय तिवारी हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विजय, मुख्य मार्ग पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, आमजन परेशान है, व्यापारी परेशान है। थोड़ी सी बारिश के बाद जो ये हाल हो जाते हैं, क्या जिम्मेदार इससे अछूत हैं या फिर वो अनदेखी कर रहे हैं? जी, आपको बता दें कि ये जो मार्ग है जहां पर जल जमाव की समस्या हो रही है, ये खुकुंदू से नूनखार और भटनी को जोड़ने वाला मार्ग है और अभी हाल ही में लगभग 25 करोड़ के लागत से इस मार्ग का चौड़ीकरण होना है। चौड़ीकरण का प्रस्ताव तो हुआ, लेकिन इसके अगल बगल में जल निकासी के लिए कोई नाला या नाली का निर्माण नहीं हुआ, जिससे कि राहगीर और दुकानदारों के लिए समस्या हो गई। अब सवाल ये है कि जहां पर भूमि पूजन करने के लिए सांसद और विधायक स्वयं आए और उनकी नजर नहीं पड़ी, वहीं PWD के अधिकारी, जेई और इंजीनियरों के कार्यशैली पर भी सवाल है कि ऐसे कार्यों पे, परियोजनाओं पे उनकी नजर जल जमाव की समस्या को निस्तारण की नहीं पड़ती है। कैसे इनको नौकरी मिली और क्या इनका पेशा है कि ये ऐसे ही भ्रष्ट काम करते नजर आते हैं। तो थोड़ी सी बारिश के बाद अगर इस तरीके की स्थिति हो रही है, तो सबसे बड़े नगर निगम की भी यहाँ पर बातचीत आ जाती है कि आखिरकार वो इसको लेकर क्या कर रही है। क्या समय रहते यहाँ पर साफ सफाई नहीं कराई जाती? क्या कुछ वजहें सामने आ रही हैं जिस वजह से जल भराव हो जाता है? विजय जी, आपको बता दें कि ये जहाँ की सड़क है ये ग्राम पंचायत में आती है और जिस ग्राम पंचायत में आती है उस ग्राम के ऊपर लगातार जांच चल रहा है और उसके विरुद्ध रिकवरी के भी नोटिस जारी हो चुके हैं। ग्राम प्रधान और संबंधित अधिकारियों पे भी सवाल है कि जब अगर ऐसे कार्य और बाजारों के कार्य को ऐसे किया जाएगा तो जो भारत का स्लोगन है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का, ये कैसे पूर्ण होगा। तो मुख्य मार्ग के हालात अगर इस प्रकार के हैं, तो इस व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? अभी बता दें कि ये जो थोड़े ही बरसात में पानी लग जा रहे हैं, ये मुख्य मार्ग की स्थिति को देखते हुए अभी विभाग के कोई भी जिम्मेदार इसका संज्ञान नहीं लिए हैं। हालांकि मार्केट के लोगों द्वारा इसके जल निकासी के लिए अपने स्तर से कार्य किए गए हैं। तो अभी क्या हालात सामान्य हैं? यहाँ पर जल भराव अब कम हुआ है या फिर इसी प्रकार की स्थिति बरकरार है?
नहीं, आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने अपने अनुसार इसका जल निकासी का व्यवस्था किया, जिसके बाद से कुछ हद तक जल कम हुए हैं, लेकिन अभी भी ये स्थितियां बनी हुई हैं। तो आखिरकार इससे क्या कुछ नुकसान हुआ है विजय? जी, आपको बता दें कि थोड़े ही बारिश से जो जल जमाव होते हैं, राहगीरों को आने जाने में दिक्कत और दुकानों में पानी चले जाने से लोगों के लिए समस्या हो जाती है, वहीं दुकानदारों के लिए भी समस्या होती है, जिससे कि ये काफी परेशानी बढ़ती है और मार्केट के लोग इससे परेशान हो जाते हैं। मार्केट के लोग परेशान हैं, आवागमन में दिक्कतें आ रही हैं, आमजन परेशान है, दुकानदार परेशान है, हर कोई इस समस्या से परेशान है। लेकिन आखिरकार समाधान किस प्रकार से खोजा जाएगा विजय, जब तक कोई यहाँ पर जनप्रतिनिधि नहीं आएगा तो? जी, आपको बता दें कि अभी फिलहाल में पिछले 2 महीना पहले विधानसभा सत्र में स्थानीय विधायक ने इस चौराहे को नगर पंचायत घोषित कराने के लिए उसका परिसीमन भिजवाया। लेकिन सवाल ये है कि क्या जनप्रतिनिधि इस जल निकासी के लिए क्या कोई व्यवस्था कराएंगे या केवल लोगों को इस बरसात के जल में बहने के लिए छोड़ देंगे। जनप्रतिनिधि भी इसका संज्ञान लेने से कतराते नजर आ रहे हैं। तो विधायक साहब आखिरकार क्या इस मामले पर संज्ञान लेने नहीं आए हैं? अभी तक विधायक के तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई और कुछ ऐसा देखने को भी नहीं मिला, जिससे कि लोगों में अभी आस नहीं जगी है। तो यानी कि विधायक साहब आते हैं और बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन जब परेशानी से ये पूरा क्षेत्र जूझता है तो यहाँ पर वो जिम्मेदार अपना पल्ला झाड़ते हुए खिसक जाते हैं। जी, ऐसी ही स्थिति इस बाजार की है कि जिम्मेदार जो होते हैं, जिनको जिम्मेदारी सौंपी जाती है, वो यहाँ नजर आने से नदारत रहते हैं। बिल्कुल नदारत तो बिल्कुल यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि तस्वीरों से किस तरीके से परेशान यहाँ पर आमजन है और व्यापारी हैं वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इतनी भारी बारिश के बाद जब इस तरीके का जल भराव होगा और समय रहते ये पानी यहाँ से साफ तौर पर निकलेगा नहीं, तो आखिरकार लोगों की दुकानों में घुसेगा, घरों में घुसेगा, लाखों रुपए का नुकसान यहाँ पर देखने को ही मिलता है। तो बिल्कुल समस्या तो बरकरार है। विजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखने को मिल रहा है कि आखिरकार किस तरीके से बड़ी समस्या का सामना देवरिया के लोगों को करना पड़ रहा है, लेकिन आखिरकार भारी बारिश से कितनी परेशानियां और होंगी देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल